हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाएं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और हम ऑनलाइन क्लास कराने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाएं। आज आपके लिए हम रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो क्वेश्चन का आंसर हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन क्लास में आ जाएं। और सभी स्टूडेंट से हम ये बताना चाहेंगे कि आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ रीजनिंग और साइंस, ये तीन चीज जो है वो बहुत ही मस्ट है। और ये तीन चीज पर आप लोग ज्यादा फोकस करें और हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहें, ताकि कोई भी मैथ आपसे मिस ना हो। आप सारे मैथ को देखें, सारे ट्रिक को समझें और एक कॉपी उसके लिए ले लें और कॉपी में सारे मैथ को बनाएं। और तरीका सेम वही रहेगा, आप उस पर डिजिट अलग अलग रख करके उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उस पर बनाइए, ताकि आपको हर एक क्षेत्र का मैथ जो है बनाने आ जाए। और जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको काफी सहूलियत होगा, काफी अच्छा होगा बनाने में और आपका रिजल्ट काफी बेहतर आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह से विभाजित होगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर उसके ऑप्शन में छिपा रहता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ऑप्शन से ही आपको उसका आंसर पकड़ाएगा। तो इसमें भी सेम उसी तरह का है कि ये 3 संख्या दिया गया है, 10, 8 और 12। बाकी 4 ऑप्शन में आपको 3 अंकों की संख्या दिया गया है और कौन संख्या है जो तीनों अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए तो पहले हम बात करते हैं 940 की। 940 जो होगा वह 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 940 8 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाएगा, ठीक है, ना ही 12 से, ठीक है। उसके बाद है 960। 960 जो है वह 10 से विभाजित हो जाएगा, 8 से भी विभाजित हो जाएगा और 12 से भी विभाजित हो जाएगा। अब कहिएगा सर कैसे? तो हम बना करके आपको बताएंगे, क्योंकि जिस स्टूडेंट का कैलकुलेशन कमजोर है, गुणा भाग कमजोर है, उन्हें बनाकर ही देखना होगा, ठीक है। और जिनका कैलकुलेशन काफी अच्छा है, बेहतर है, वो माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा से हम बताते हैं। हम लिए हैं 910, ठीक है, हम लिए 960। 960 में हम पहले 10 से करेंगे, फिर 960 में हम क्या करेंगे, 8 से करेंगे, फिर 960 में क्या करेंगे, हम 12 से करेंगे। देखिए 0 से 0 काट दिए, 96 मरतबे कटा, ठीक है। इसको काट दीजिए, 12 से काट दीजिए, बड़ी 8 96, 120 मरतबे कटा। ये बड़ी 8 96, ये 80 मरतबे कटा, तो पूर्णतः विभाजित हो गया। बाकी आप जो संख्या बच गया, आंसर आपका बी होगा, उससे करके देखिएगा, बाकी दूसरा जो है विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन से पकड़ाएगा आंसर, ठीक है। आगे चलिए, आगे है 2 के पावर 9 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 4 गुने 7 के पावर 6 में कितने गुणक विषम संख्या है, ठीक है। कितने विषम संख्या, इसमें गुणक जो होगा, इसका गुणक का विषम संख्या क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन यदि आपको रहे तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत बच्चा घबरा जाता है कि हम इसको कितना गुना करें। 2 के पावर 9 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 9 बार लिखना होगा। फिर 5 के पावर 4 है तो 5 गुने 4 बार लिखना होगा। फिर सबको गुना करना होगा, फिर मुझे लाना होगा। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पर, उसको ध्यान दीजिए। गुणक, गुणक पूछ रहा है, क्या, विषम संख्या, विषम संख्या। देखिए ये 3 विषम संख्या है, ये 5 विषम संख्या है, ये 7 विषम संख्या है, लेकिन ये 2 जो है सम संख्या, तो इसको हम काट करके हटा देंगे। चलिए इसको हटा दे। अब जो भी आपका विषम संख्या का पावर है, उस पावर में 1 बढ़ाना है। जैसे कि देखिए 3 के पावर आपका 4 है, ठीक है ना, सॉरी 3 के पावर आपका कितना है, 5 है, तो आप 6 लिख दीजिए, गुना दे दीजिए। और 5 के पावर कितना है, 5 के पावर 4 है, तो 5 लिख दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए पावर। और ये कितना है, 7 के पावर कितना है, 6 है, तो आप 7 लिख दीजिए, ठीक है। और इसको गुना कर दिए, 7 पचे 6 पचे 30, 30 सते 21, यानी 210। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही होगा, ठीक है, 210 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से बनाइए। अभी हम विषम संख्या वाला बताएं, फिर हम सम संख्या वाला भी बताएंगे। यदि यहाँ पर विषम दे करके नहीं, सम दे करके तो इसको उल्टा कर देना है, जो सम वाला होगा उसको रहने देना है, विषम वाला को काट देना है, ठीक है। तो उस तरह से उसको, वो भी हम आपको बताएंगे आगे चल करके। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपको CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से है, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में। तरह तरह के इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तक हम इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं, लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट हम बहुत जल्दी बताएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं।
कोई धनराशि यानी कोई मूलधन जो है धनराशि 2 वर्षों में 4500 रुपया हो जाता है। 2 वर्षों में यानी 2 ईयर्स में कितना हो जाता है? 2 ईयर में 4500 रुपया हो जाता है, ठीक है। और 4 ईयर में कितना हो जाता है? 6750 रुपया हो जाता है। तो उसका मूलधन क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे कि मूलधन बराबर ये, इसको A1 इसको A2 कहेंगे, ठीक है। ये मिश्र धन आपका कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? मिश्र धन। ये जो है ये 2 वर्षों में मिश्र धन आया है, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन 4500 ब्याज जोड़ करके, और ये 4 वर्षों में आया है। तो इसका होगा A1 गुने A1 बटे A2, ठीक है। यानी कि 4500 गुने 4500 बटे 6750। ये इसका ट्रिक है। आपको यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? ई से ई कट कर देंगे, 0 से 0 कट गया। अब इसको 5 से काटिए, 5 से 5 9 45 90 मतलब इसको 5 से काटिए। 5 1 5 5 तिहाई 15 5 5 7 3 5 तिहाई 3 5 5 1 5 आ गया, ठीक है। 17 उतरा 3 5 15 5 25, ठीक है। 135 आ गया। अब फिर 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए 18 5 90, 5 से काटिए इसको 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 7 35 27 आ गया, काटिए 9 से 9 दूनी 18 9 27 3 से काटिए 3 से 15 तिहाई 45 1500। तो ऊपर क्या आ गया? 1500 गुने 2 बराबर 3000, ठीक है। तो 3000 ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3000 रुपए। इसका मूलधन क्या होगा? 3000। मूलधन 3000 होगा तो 2 वर्ष में उसका मतलब मिश्र धन ब्याज जोड़ करके 4500 रुपया आ जाएगा, और 4 वर्षों में कितना आ जाएगा? 6750 रुपया आ जाएगा। अब चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 10% इससे घटाया जाए तो परिणामी 1800 होता है, तो संख्या क्या है? कोई भी संख्या है, मानकर चलिए कि कोई भी संख्या है जिसका 10% लेस किया जाता है, घटाया जाता है, तो उसका रिजल्ट 1800 आता है। अब वो संख्या है कितना, वो आपको पता करना है। मान लेते हैं कि संख्या x है, माना संख्या क्या? x का कितना? 10%, x का 10%, x गुने 10, x गुने क्या हो गया? 10% बराबर कितना है? 1800 है। कितना है? 1800 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस x बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। यदि बटा में हम 1 करते हैं, देखिए ये ट्रिक है लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है, हम आपको ऐसे बताएंगे ताकि समझ में आपको थोड़ा सा अच्छा से आ जाए। बाकी जब समझ में आपको आ जाएगा तो आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। कितना आ गया लघुत्तम? 10 10 1 10 1 दाई 10 तो 10x, और यहाँ पर आ गया 10 1 10 तो x आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 1800। तो 10x कितना हो गया? 9x बराबर 1800 में आप 10 से गुना कर दीजिए। 1800 गुने 10 लिख सकते हैं आप। 1800 गुने 10 लिख सकते हैं। अब 9 से काटिएगा तो 9 दूनी 18 200 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। 200 गुने 10 बराबर कितना आ गया? 2000 आ गया। सिंपल सी बात है। कितना आ गया? सॉरी 3 को 0 है, इसको 3 को 0 समझिएगा। 2000 रुपया आ गया। 2000 रुपया आ गया। कितना आ गया? 2000 रुपये। वो संख्या 2000 है, वो संख्या रुपया नहीं, वो संख्या 2000 है जिसको 10% हमको लेस करने पर वो कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तरह तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम इसके कॉन्सेप्ट को नहीं बताए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन वो भी हम जल्दी ही बताएंगे। ये एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, वो आपको लिंक में वहां से वीडियो आपको मिल जाएगा। ये एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी में, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए एलसीएम, ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है तथा उनका लॉस 840 है, तो मौसम क्या होगा, ठीक है। तीन संख्या कितना है? 3:5:7 है, ठीक है ना।
मान लेंगे अनुपात बराबर x, मान लिया अनुपात बराबर क्या x, अनुपात बराबर कितना मान लिए x। अब तीनों को गुना कर दीजिए, ठीक है ना, तीनों को गुना कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 15 सते 75 से 105x, सॉरी 105x बराबर कितना हो गया, 105x बराबर 840, इसलिए x बराबर 840 बटे 105, 105। अब इसको कट कीजिएगा तो आपको 8 मरतबे कट जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ गया, HCF आपका आ गया कितना 8। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरह से यदि लॉस से मौसा निकालना हो या मौसा से लॉस निकालना हो तो आप इसी तरह से बनाइएगा और बहुत ही आसानी से आपको बन जाएगा। मैंने तो यहाँ मान रख लिया है, आप यदि माइंड कैलकुलेशन कीजिएगा तो मान की भी जरूरत नहीं होगा, वहां पर डायरेक्ट तीनों का गुना करके और जितना LCM HCF दिया गया है उससे डिवाइड कर देना है, डायरेक्ट आप रिजल्ट पर आ जाइएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो उसमें ऑप्शन इस तरह के लगता है कि लगेगा आपको ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है, ठीक है ना। जो आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है। कैसे होता है ऐसे देखिए, आपको देखिए 2.7% बराबर क्या होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये हो जाएगा, कभी लग रहा हो ये होगा, कभी ये होगा, कभी ये होगा, होगा क्या, देखिए क्या है, क्या है, क्या है, 3√2.7, ये प्रतिशत है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे कि 3√2.7 है और प्रतिशत है, तो प्रतिशत माने 100, प्रतिशत माने 100, और जब इसको डेसिमल रिमूव करेंगे, हटाएंगे तो एक जीरो हम देंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है। अब देखिए इसका यदि हम घनमूल करते हैं, इसका यदि घनमूल करते हैं तो 27 का क्या होगा, 3 तिहाई 9, 27 का एगो 3, 1 2 3, 3 गो 3, 3 गो 3 के कितना, एगो 3, तो एगो आपका आ गया 3, एगो आ गया आपका 3। ये 1000 है तो 1000 में 10 गुने 10 गुने 10, 3 को 10 बराबर का एगो 10, एगो 10, ये 3 घनमूल है तो आप 3 का 1 लेना है, वर्गमूल में 2 का 1, घनमूल में 3 का 1, तो 3 का 1 तो 3 का क्या लिए 10। अब ये प्रतिशत है, प्रतिशत में आपको रिजल्ट जो लाना है, ये देखिए यहाँ पर आप ऐसे ही इसको डिवाइड मत कर दीजिएगा। बहुत क्या करता है कि 3 है, 3 में 10 से किया, 10 दिया 30 आ गया, ठीक है ना, 0.3% मार देगा, ऐसे नहीं, प्रतिशत में आपको आंसर पूछ रहा है तो फिर से प्रतिशत माने 100, फिर से प्रतिशत माने 100, 10 तिहाई 100 से, सॉरी 100 से काटिए, 10 दाई के 100, 3 गुने 10 बराबर 30%, 30% आंसर होगा। लग रहा था ये होगा, लग रहा था ये होगा, लग रहा था ये होगा, लेकिन हुआ कौन, ये हुआ। तो क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझना है। हम पहले भी आपको कई बार बताए हैं कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसको 2 बार 3 बार, जरूरत पड़े तो 5 बार भी पढ़िए, क्योंकि जब पढ़िएगा तो आपको यदि कभी भी जीवन में 1 बार 2 बार यदि बनाए होंगे तो आपको माइंड में वो समझ में सेट हो जाएगा, और जब सेट हो जाएगा माइंड में, समझ में जब आ जाएगा, थोड़ा सा याद आ जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसी तरह से हम और भी वीडियो लेकर के आएंगे जो आपके लिए काफी बेहतर होगा, आपको रिजल्ट में काफी सहूलियत होगा, और आपको RRB ग्रुप डी में आपके लिए भी एक सीट रिजर्व होगा। हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।